अजित पवार के निधन के बाद नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि अब जिम्मेदारी किसे मिलेगी। आखिर कौन होगा दादा का उत्तराधिकारी। महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐसी खबर आई जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं तक हर किसी को झकझोर कर रख दिया। बारामती विमान हादसे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और एनसीपी के कद्दावर नेता अजित पवार के निधन ने न सिर्फ एक बड़ा राजनीतिक शून्य पैदा कर दिया, बल्कि एनसीपी के भविष्य और नेतृत्व को लेकर कई बड़े सवाल भी खड़े कर दिए हैं। इस खबर में हम आपको बताएंगे कि हादसा कैसे हुआ, शुरुआती जांच में क्या सामने आया और सबसे अहम कि अजित पवार के बाद एनसीपी की कमान अब किसके हाथ में जा सकती है। अजित पवार का जाना सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि एनसीपी की राजनीति में एक बड़ा मोड़ है। 28 जनवरी को बारामती में लैंडिंग के दौरान हुए विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार सहित 5 लोगों की मौत हो गई। सूबे की सरकार ने 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान भी किया। बारामती में हुए अंतिम संस्कार में अजित पवार की एक झलक के लिए लोगों का हुजूम नजर भी आया। इससे साफ जाहिर है कि अजित पवार को चाहने वालों की कमी नहीं है। पिछले कुछ सालों में अजित पवार एनसीपी के भीतर सबसे मजबूत पावर सेंटर बनकर उभरे थे। नगर निकाय चुनावों में उनके गुट की 760 सीटों की जीत और विधानसभा में 41 एनसीपी विधायकों का समर्थन उनकी ताकत को साफ दिखाता था। एनडीए के साथ गठबंधन कर उप मुख्यमंत्री बनना और सरकार में निर्णायक भूमिका निभाना, इन सब ने उन्हें शरद पवार की राजनीतिक विरासत का सबसे मजबूत दावेदार बना दिया था। अजित पवार के निधन के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि संगठन और विधायकों को एक साथ कौन रखेगा। पहला नाम है सुप्रिया सुले। शरद पवार की बेटी हैं और वरिष्ठ एनसीपी नेता सुप्रिया सुले के पास राष्ट्रीय पहचान भी है, संसदीय अनुभव है और पार्टी के मूल ढांचे में उनकी स्वीकार्यता भी है। ऐसे संकट के समय उन्हें एक संतुलन बनाने वाले चेहरे के तौर पर आगे लाया जा सकता है। हाल ही में निगम चुनावों के दौरान अजित पवार और सुप्रिया सुले का एक साथ मंच साझा करना भी इसी दिशा का संकेत माना जा रहा है। दूसरा केंद्र है पवार परिवार की अगली पीढ़ी। अजित पवार के बेटे पार्थ पवार और जय पवार को लेकर भी चर्चाएं तेज है। हालांकि फिलहाल पार्टी की प्राथमिकता किसी नए चेहरे को आगे लाने से ज्यादा स्थिरता बनाए रखने की है। एनसीपी के सामने अब 3 बड़ी चुनौतियां भी है। पहला, गुटबाजी को रोकना। दूसरा, विधायकों को एकजुट रखना और सत्तारूढ़ गठबंधन में अपनी मजबूत भूमिका बनाए रखना। आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि एनसीपी इस सदमे से उबरकर खुद को संभाल पाती है या फिर नहीं। अजित पवार का जाना महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक ऐसा खालीपन है जिसे भरना आसान नहीं होगा। अजित पवार बुधवार सुबह मुंबई से बारामती के लिए एक प्राइवेट एयरक्राफ्ट से रवाना हुए थे। वो बारामती जिला पंचायत परिषद चुनाव के प्रचार के सिलसिले में जा रहे थे। हादसा सुबह करीब 8:45 से 9:15 के बीच हुआ था। जैसे ही विमान बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, खराब मौसम की वजह से विमान आसमान में ही लड़खड़ाने लगा। बताया जा रहा है कि लैंडिंग के दौरान विमान का कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो गया और देखते ही देखते वो जमीन पर गिर गया। रिपोर्ट के मुताबिक इस फ्लाइट में कुल 5 से 6 लोग सवार थे और सभी की मौत हो गई। डीजीसीए के सूत्रों के मुताबिक विमान हादसे का संभावित कारण लैंडिंग गियर में खराबी हो सकता है। हालांकि अभी विस्तृत जांच जारी है। खास बात यह है कि जिस लियरजेट एयरक्राफ्ट से अजित पवार यात्रा कर रहे थे, उसमें पहले भी लैंडिंग गियर से जुड़ी समस्याएं रिपोर्ट हो चुकी हैं। यानी अब जांच एजेंसियां मौसम, तकनीकी खराबी और विमान के मेंटेनेंस तीनों एंगल से इस हादसे की पड़ताल कर रही है। अब सबकी नजरें इस पर टिकी है कि दादा की विरासत को आगे कौन ले जाएगा, क्योंकि अजित पवार ने जो पहचान बनाई, महाराष्ट्र में उनकी जो भूमिका है वो काफी अहम है। लेकिन उनकी एनसीपी का क्या होगा, ये भविष्य पे नजरें टिकी हुई है। लेकिन इस पूरे मामले पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपको क्या लगता है अजित पवार की एनसीपी को कौन संभालेगा? आखिर इस विरासत को आगे कौन लेकर जाएगा? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HC न्यूज। धन्यवाद।